अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीटी एग्ज़ाम के तहत तदरीसी रुझानात के बारे में चंद सवालात और उनके जवाबात देखेंगे जो आपको टीटी एग्ज़ाम में बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल दिया गया है, तालीम का अहम मकसद क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है हुसूल तालीम। यहाँ पर सवाल दिया गया है, आइन के मुताबिक तैतानवी तालीम मुयस्सर करना चाहिए। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है 6 से 11 साल के उम्र के तलबा को। सवाल दिया गया है, तैतानवी सतह पर तलबा और तालिबात को तालीम। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है मुफ्त देना चाहिए, यानी तालीम को मुफ्त देना चाहिए। यहाँ पर सवाल दिया गया है, नई तालीमी मंसूबे का अहम मकसद। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है कौमी एकजहती को फ़रोग़ देना, यानी नई तालीमी मंसूबे का मकसद है कौमी एकजहती को फ़रोग़ देना। यहाँ पर सवाल दिया गया है, समाज में मौलिम का मुकाम। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है बुलंद है, यानी समाज में मौलिम का मुकाम बहुत बुलंद होता है। सवाल है, बाहसियत मौलिम आप क्या करेंगे। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सही जवाब है ख़वानदगी को फ़रोग़ देना, यानी मौलिम का काम है कि ख़वानदगी को फ़रोग़ देना। यहाँ पर सवाल दिया गया है, तालीम बालिगान इस उम्र के लोगों के लिए है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है 25 साल से लेकर 35 साल के उम्र के लोगों को तालीम बालिगान दिया जा सकता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, अच्छे मौलिम की खुसूसियात। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है पेशे से इंसाफ करना, यानी अच्छे मौलिम की यह खुसूसियत होती है कि वो अपने पेशे के साथ इंसाफ करता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, बेसिक एजुकेशन के नज़रिए को राइज करने वाला कौन है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है गांधी जी। गांधी जी ने सबसे पहले बेसिक एजुकेशन को राइज किया था। यहाँ पर सवाल दिया गया है, यौम असातिज़ा इनकी पैदाइश के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है राधा कृष्ण, यानी राधा कृष्ण के यौम पैदाइश के दिन यौम असातिज़ा मनाया जाता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, यौम असातिज़ा इस दिन मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सही जवाब है 5 सितंबर। यहाँ पर सवाल दिया गया है, बेसिक एजुकेशन का अहम मकसद, यानी बेसिक एजुकेशन का अहम मकसद क्या है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है समाज से करीबी ताल्लुक़ पैदा करना, यानी बेसिक एजुकेशन का बेसिक मकसद ये है कि वो समाज से करीबी ताल्लुक़ पैदा कर सके। यहाँ पर सवाल दिया गया है, क्या असातिज़ा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है हिस्सा नहीं ले सकते। सवाल दिया गया है, असातिज़ा सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है सरकार ने इम्तना आयद किया है, यानी सरकार ने पाबंदी लगाई है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, मदारिस में तलबा की कसीर तादाद की वजह। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है आबादी की तरक्की, यानी आबादी बढ़ने की वजह से मदारिस में तलबा की कसीर तादाद होने लगी है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, मदरसे का सहन ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है साफ़ सुथरा, यानी मदरसे का सहन साफ़ सुथरा होना चाहिए। यहाँ पर सवाल दिया गया है, मज़हब के मुताल्लिक़ उस्ताद का ऐसा रुझान होना चाहिए। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है मजहबी अमाहंगी। यहाँ पर सवाल दिया गया है, उस्ताद को किसी भी मज़हब से नफ़रत नहीं करनी चाहिए क्योंकि। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है तमाम तलबा के साथ एक सा सलूक करने का रवैया नहीं रख सकता। यहाँ पर सवाल दिया गया है, तालिब इल्म को अच्छा शहरी बनाने वाला, यानी तालिब इल्म को अच्छा शहरी बनाने वाला कौन है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है उस्ताद, यानी उस्ताद तालिब इल्म को अच्छा शहरी बना सकता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, बच्चे की इब्तिदाई तालीम या मौलिम कौन है, इब्तिदाई मौलिम कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब है माँ, यानी बच्चे की पहली दर्जगाह उसकी माँ होती है।
यहाँ पर सवाल दिया गया है, इस तरीके से मौलिम और शागिर्द का रिश्ता करीब होता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है जमात। यहाँ पर सवाल दिया गया है, ये तलबा की सलाहियतों को सही अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है मुमतहिन, यानी मुमतहिन ही तलबा के सलाहियतों का सही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है तालीम की खासियत। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है तलबा को अपने मसाइल हल करने के काबिल बनाना, यानी तालीम का सबसे अहम मकसद, बुनियादी मकसद यही है कि तलबा को जो भी मसाइल आते हैं उनको वो ख़ुद हल कर सके, तलबा को ऐसा बनाना। यहाँ पर सवाल दिया गया है तो हम परिस्थिति को दूर करने के लिए करना चाहिए। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है मुसाबकती तरीक़े तालीम को आम करना। यहाँ पर सवाल दिया गया है मौलिम अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है आला तालीम हासिल करना चाहिए, यानी मौलिम को अपनी काबिलियत बढ़ाने के लिए, काबिलियत और अच्छी करने के लिए उसको आला से आला तालीम हासिल करना ज़रूरी है। यहाँ पर सवाल दिया गया है मौलिम की खुसूसियात में अहम है, यानी जो मौलिम के खुसूसियात है उसमें सबसे अहम एक उनसर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है आला तालीम, यानी मौलिम के खुसूसियात में आला तालीम बहुत खुसूसियात रखती है। यहाँ पर सवाल दिया गया है कामयाब उस्ताद की पहचान। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है तलबा अपने मसाइल आप हल करने के काबिल बनना या बनाना, यानी कामयाब उस्ताद की पहचान ये होती है कि वो तलबा को ऐसा बनाता है कि अगर उसके कुछ मसाइल है तो वो ख़ुद अपने आप उसको हल कर सके। तलबा ऐसा बनते हैं एक कामयाब उस्ताद की वजह से। यहाँ पर सवाल दिया गया है हिंदुस्तान में क़दीम ज़माने में ये तरीक़े तालीम राइज था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है आंगनवाड़ी। यहाँ पर सवाल दिया गया है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी तालीम राइज करने वाला, यानी हिंदुस्तान में सबसे पहले अंग्रेज़ी तालीम को राइज किसने किया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है विलियम बेंटिंग। सवाल है हिंदुस्तान में पहला जामिया कायम हुआ। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें सही जवाब है 1856 ईस्वी में, यानी 1856 ईस्वी में सबसे पहले हिंदुस्तान में जामिया कायम हुआ। यहाँ पर सवाल दिया गया है आंध्र प्रदेश 93वीं तालीमी मनसूबा इस मुल्क के ताउन से चलाया जा रहा है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है इंग्लैंड। सवाल दिया गया है तालिब इल्म के अंदर छुपे हुए कुदरती सलाहियतों को उभारना ही तालीम है, ये किसका कौल है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है विवेकानंद। यहाँ पर सवाल दिया गया है तालीमी निस्वान क्यों ज़रूरी है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है ताकि वो अपने बच्चों की सही तरबियत कर सके। अगर तालीमी नस्वा दिया जा रहा है तो इसका सबसे अहम मकसद है कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत कर सके। यहाँ पर सवाल दिया गया है पेशे तदरीस आप क्यों पसंद करते हैं। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है तलबा व तालिबात को अच्छे शहरी बना सकते हैं, यानी मौलिम ही एक ऐसा उनसर होता है जो तलबा व तालिबात को एक अच्छा शहरी बना सकता है। क्योंकि तालिब इल्म ना घर की बात सुनते हैं ना रिश्तेदारों की बात सुनते हैं, उनको सबसे पहले जो बात समझ में आती है तो वो मौलिम की एक उस्ताद की बात समझ में आती है कि और वो उस पर बहुत जल्द उस पर अमल भी करते हैं। इसलिए तलबा व तालिबात को अच्छा शहरी बनाने के लिए एक मौलिम का एक अच्छा होना ज़रूरी है और एक मौलिम ही कोई तलबा व तालिबात को अच्छा शहरी बना सकता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है मदारिस के अहम मकसद क्या है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है पढ़ना लिखना सिखाने के लिए, यानी मदरसे का सबसे अहम मकसद है बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए मदरसे ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर सवाल दिया गया है गैर रस्मी तालीम से क्या मुराद है।
यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही ये जवाब है शबीने मदरसे में सीखना। यहाँ पर सवाल दिया गया है गैर रस्मी तालीम से फ़ायदा। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है नाख्वानदगी को दूर करना, यानी नाख्वानदगी जो है वो गैर रस्मी तालीम से कुछ हद तक दूर हो सकती है। यहाँ पर सवाल दिया गया है गैर रस्मी तालीम इनके लिए है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है बिला लिहाज उम्र सबके लिए है, यानी गैर रस्मी तालीम सबके लिए दी जा सकती है। सवाल है दौर हाजिर का तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए, यानी जो आज का दौर है उसका तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है ज़रूरतों की तकमील करने वाला, यानी तालीमी निज़ाम कैसा होना चाहिए जो आज की ज़रूरतों की तकमील कर सके, ऐसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए। यहाँ पर सवाल दिया गया है लाजमी तहतानवी तालीम के लिए मुकर्ररा उम्र। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है 6 से 11 साल की। यहाँ पर सवाल दिया गया हिंदुस्तानी तालीम की अहम खुसूसियत क्या है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका सही जवाब है खुदी को पहचानना, यानी हिंदुस्तानी तालीम की अहम खुसूसियत यह है कि खुदी को पहचानना, यानी तालिब इल्म अपने आप को पहचानना कि उसमें क्या सलाहियतें हैं और वो उस सलाहियतों को उजागर किस तरह कर सकता है। यहाँ पर सवाल दिया गया है इस रियासत में ख्वानदगी की शरह ज़्यादा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है केरला, यानी केरला में शुरू से ही तालीम अच्छी है और वहाँ ख्वानदगी की शरह सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ पर सवाल दिया गया है शांति निकेतन कायम करने वाले। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। सवाल है मौलिम को इत्मीनान का बायस होता है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें सही जवाब है तालीमी तरक्की के लिए अपने आप को वक्फ करने पर। हमारे इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।